हम इस वक्त मौजूद हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में और किरोड़ीलाल मीणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये चोट कैसे लगी? ये चोट तो कल वहाँ जो आपस की धक्का मुक्की हो रही थी, मैं लोगों को डिस्पर्स कर रहा था, तो आपस की धक्का मुक्की के कारण मेरे को अंदरूनी चोट आ गई, ब्लीडिंग आ रही थी, तो डॉक्टरों ने पैकिंग की है, सही हो जाएगी, कोई खास बात नहीं। आपने कल एक्सरे भी करवाया था हाथ का, कोई उंगली भी लगी थी? हाँ, इसमें फ्रैक्चर हो गया था, कोई खास बात नहीं, रूटीन का, ये फाटक लगाते समय जो सही हो जाएगा। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आज ये महुआ गुर्जर पहुंचे बाहुल हैं। इलाका है, जिसका शुरू शुरू में मेरे को भयंकर आशीर्वाद मिला था, बीच में मेरी गलती के कारण ये दूर हो गए थे। अब सारा गुर्जर समाज 99% कमल के फूल के साथ जुड़ रहा है और हमारी आपको 40-50 विधानसभा क्षेत्रों का भी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है, और आप सवाई माधोपुर में भी चुनाव लड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां तो मैं हवा को तूफान बना के आ गया। अब यहाँ हवा की 2 दिन में आंधी बना देनी है, तो दोनों जगह से जीतेंगे। बाद में पार्टी 40-50 सीटों पर भेजेगी, जाऊंगा, भाजपा को जिताऊंगा और पार्टी सत्ता में आएगी, इसको कोई मना नहीं कर सकता। राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा रहती है कि जब से उम्र बढ़ती जा रही है, 72 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी 17 साल की उम्र की जैसे मैं भागते 72 हैं। साल का जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, 72 साल का जवान हूँ। जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, देखो शरीर के हिसाब से आदमी में तो वो तो आती है, लेकिन अभी मैं तने की ये महसूस नहीं करता कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान। इसे किस तरह लगता है कि अब की बार पूर्वी राजस्थान में कितना मुश्किल है, कितना आसान है कोई बीजेपी के मुश्किल लिए? नहीं है। पूर्वी राजस्थान ने गत बार पायलट साहब के चक्कर में वोट दिया था, इसलिए कांग्रेस यहाँ से आ गई थी। पायलट साहब को जो वादा किया था कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, वो मुख्यमंत्री बनाने का, इसलिए अब की बार पूरा पूर्वी राजस्थान जो गत बार झांसे में आ गया था कांग्रेस के में, इसलिए अब ये झांसे में आने वाला नहीं है। पूरा पूर्वी राजस्थान की जो 35 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। कुछ दिनों पहले ईडी का छापा पड़ा था राजस्थान में, और महुआ में भी आई थी। बड़े ईडी का ही नहीं पड़ रहा, ईडी का ही नहीं पड़ा, इनकम टैक्स वगैरह पड़ रहा है। आपने देखा हो गणपति प्लाजा में रोज करोड़ों रुपए और सोना निकल रहा है। महुआ में तो ईडी नहीं आई, महुआ के माननीय जी को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, और उसने जो कहा कि हमको नोटिस मिल गए, उसने फर्जी कागज तैयार करके नोटिस दिलवाए। कोई ईडी का अभी तक नोटिस नहीं आया। ईडी तो बुलाएगी, फिर अंदर ही भेजेगी जेल में। अभी वो बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार फैलाया, वो मेरी समझ में तो अंदर जाएंगे। आपकी इंटेलिजेंस हमेशा आगे रहती है, फिर बाद में वही कार्रवाई होती है, तो किस तरह का लगता है? लगातार 4.5 साल से आपने कई मुद्दे उठाए हैं, चाहे पानी का हो, जल देखो, जीवन मिशन मैं का हो। जनता से जुड़ा रहता हूँ सदैव, तो जैसे रतनपुरा में क्या हो रहा है, जलालपुर में क्या हो रहा है, ऐसे सर्वत्र राजस्थान में जानकारी मेरे पास आती रहती है। प्लस जनता को विश्वास है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे जल जीवन का हो, चाहे डीओआईटी का हो, चाहे माइंस का हो, चाहे गहलोत परिवार का हो, चाहे पोषाहार का हो, तो लोगों को विश्वास है कि इनको देंगे तो ये मजबूती से उठाएंगे, मैनिपुलेट नहीं होंगे। उस विश्वास के साथ जनता मेरे पास आती है और मुद्दे बड़ा रूप ले लेते हैं और जनता को समाधान मिलता है। आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब गहलोत सरकार ने गारंटी भी दी है, 7 गारंटी और दे दी, पहले महंगाई राहत कैंप चलाए थे, और 7 अब गारंटर और दे दिए हैं। किस तरह का लगता है आपको, कितना इफेक्ट करेगा देखो, ये? झांसेबाजियां हैं, राजस्थान की पब्लिक अब गहलोत के झांसे में नहीं आने वाली है। अब राहत कैंप चलाए, वो एक नाटक था, ढकोसला था, और अब जो रेवड़ियां बांटी हैं, ये 5 साल पहले क्यों नहीं बांटी, 15 साल पहले क्यों नहीं बांटी? जो ये बोर्ड निगम बना रहे हैं, तो ये तो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, जब क्यों नहीं बनाया? चुनाव के टाइम पे जो दिया जाता है, जनता सब समझती है कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं, इसलिए जनता उनको वोट नहीं देगी, नकारेगी, और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता राजस्थान में आएगी। लास्ट सवाल पूछूंगा सर कि आप बीजेपी से हैं, सचिन पायलट कांग्रेस से हैं, लगा अलग विचारधारा है, लेकिन फिर भी आप हमेशा उनको जब भी जरूरत पड़ती है उनका कोऑपरेट करते हैं, और ऐसा है कि क्या नाम, इमोशनली रखते हैं। मैं यहाँ जिला प्रमुख रहा था, तो पायलट साहब यहाँ सांसद थे, तब से मेरी उनकी पारिवारिक मित्रता रही है, और कभी कभी पारिवारिक मित्रता निभानी पड़ती है, क्योंकि वो भी निभाते थे तो मैं भी निभाता हूँ। सचिन साहब से मेरा इतना नज़दीकी नहीं है जितनी राजेश पायलट साहब से थी, लेकिन वो जब मेरे प्रति उनका परिवार सहानुभूति रखता है तो स्वाभाविक है मैं भी उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ। कितना फैक्टर काम करेगा सचिन पायलट का? बहुत बेशुमार, बेशुमार, जिसका जैसे कोई अंदाज लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि गुर्जर समाज के साथ विश्वासघात किया कांग्रेस के, दिल्ली के नेता हो चाहे जयपुर के नेता हो, 5 साल परिश्रम उन्होंने किया,
और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गहलोत बैठ गया। अभी तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर गहलोत ये कह दे हमारा राज आएगा, गहलोत साहब में हिम्मत नहीं है कि हम पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। तो सब कुछ चाहिए, गहलोत को चाहिए, और कोई वो पनपने नहीं देना चाहते कि नेता पर पैरेलल कोई पद पे। और हमारे बीजेपी में तो 7-8 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के प्रबल चेहरे हैं। इसी जवाब में एक सवाल और पूछूंगा, लास्ट सवाल है कि जिस तरीके से मानेसर काम कांड हुआ था, मामला हुआ था, जब काफी शब्दों का यूज किया गया था, क्या लगता है सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमने जो गलती हुई, जो बात ही हुई, वो हम भूल वो चुके तो हैं? वो तो बात आई बात गई वाली बात कहते हैं, लेकिन जो दिल को चोट पहुंचा गई है, निकम्मा है, नकारा है, गली नाले का कीड़ा है, तो कैसे दिल से हट सकती है सरकार? वो तो बड़े नेता हैं तो ये तो कहना ही पड़ता है, लेकिन उनके चाकू घोंपा है पीठ में, तो वो कौन सा बदल, गुजर तो बदल नहीं बन मानता नहीं। मैं जानता हूँ चारों तरफ गुजर है मेरे इलाके में। जो कोई उनके साथ चोट करता है तो बड़ी चोट लेके तरकीब से बदला लेता है। सवाई माधोपुर से आपको एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आप एक भावनात्मक अपील कर रहे हैं आशा विनोद से, किस तरह का है हिसाब किताब, क्या समीकरण देखो, बन वो रहे हैं? कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, बीजेपी ने आते ही उनको टिकट दे दिया। हमारे तो 4 बार लोकसभा के टिकट कटे, हम तो तनिक भी विचलित नहीं हुए। और मेरे को तो पार्टी ने वहां भेजा है, मेरे 10-12 जगह से नाम आए थे, जिसमें महुआ भी था, राजगढ़ भी था, अपना दौसा भी था, और ये अपना जम्मू आरामगढ़, बस्सी, उनियारा, सवाई माधोपुर, और अपना गंगापुर, बामनवास, जहाजपुर, सब जगह थी। पार्टी ने मेरे को भेजा, उचित समझा, मैं वहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत के आऊँ। कल दौसा में जो रहा हुआ उसमें बड़ा किस शर्मनाक तरीके घटना, से? शर्मनाक घटना है कि 4-5 साल की बच्ची को चंगुल में ले ले और उससे दुष्कर्म करे। इससे बड़ी कोई घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकती। मैं बीच में प्रचार छोड़ के कल आया था, 10-12 गांव का प्रचार है रहा था, लेकिन प्रचार एमएलए बनना बाद की बात है। पहले उस दलित बच्ची के, दलित परिवार को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता है। तो कल मैं वहाँ आया तो उनको गिरफ्तार कर लिया है, बर्खास्त भी कर देंगे, और जिन पुलिसकर्मियों ने उसके साथ हाथापाई की माँ बाप के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप 150 किलोमीटर से दूर से आ गए, जी, स्थानीय विधायक सुनने में आया कि 10 किलोमीटर पास में थे, और बीजेपी पार्टी काफी समय बाद हुई जब आप धरना स्थल से वहां आगे थाने से अस्पताल पहुंच गए, उसके बाद में बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट होते हैं, केवल मीणा इतने फास्ट तरीके से पहुंचते हैं कि बाद में पार्टी को याद आती है। मैं हवा से बात करता हूँ, चलता हूँ जब, और पार्टी तो स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ मुद्दा है, तो उसको हम कैसे छोड़ दें। और माननीय प्रसादी लाल जी की तो हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि उनके पीछे हल्ला कर रहे हैं लोग बाग, जहाँ प्रचार करते हैं, तो 7-8 हजार लोग थे, कोई अनहोनी हो जाती, बड़ा अच्छा किया वो नहीं आए, नहीं मेरे माथे मरती। ये भय है इनके, ये गांव में घुस नहीं पा रहे, चाहे वो ममता भूपेश हो, चाहे यहाँ के ढोंगी जो है मतलब वो हो, चाहे प्रसादी लाल हो, चाहे और वहाँ हमारे सवाई माधोपुर में दानिश, चाहे और पुलिस, क्योंकि इन्होंने तंग कितना किया 5 साल में, पब्लिक को लूटा है, और दुश्मनी निकाली है, द्वेष भाव से रंजिशपूर्ण कार्रवाई की है, इसलिए जनता का गुस्सा स्वाभाविक है। को धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने साफ कहा कि मैं जनता के लिए हूँ, संघर्ष करता रहूँगा। संदीप मीणा, महुआ, राजस्थान तक।